अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। तो ये मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया है। उसके लिए मैंने 3 मीटर कमीज़ का कपड़ा लिया है, 3 मीटर शलवार का लिया है और शटल की लेस वाइट कलर की ली है फ़्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो मैं कैपरी पहले कटिंग कर लूँगी और जो कपड़ा बचेगा उसको फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े का एक पीस काट लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 10 इंच है और जो लेंथ है वो 13 इंच है। इस कपड़े की चौड़ाई आपने अपने गले के हिसाब से रखनी है। जितना आपके गले का साइज़ होगा उससे आपने 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो जो मैं साइज़ तैयार कर रही हूँ उसके गले की चौड़ाई 5 इंच है, तो मैंने इसका मार्जिन समेत 10 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। जो की चौड़ाई को पूरा करते हुए मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं जिसकी विड्थ है 6 इंच और लेंथ है 14 इंच। जो का जो फ्रंट पार्ट है उसकी तकरीबन कटिंग मुकम्मल हो गई है। ये मैंने 1 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा रखा है। अब योक का ये जो बैक पार्ट है ये मैंने कटिंग कर ली है। इसकी जो विड्थ है वो 22 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो है 12.5 इंच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये बैक पार्ट है, इसको इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। ये देखिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि जब सिलाई करेंगे तो सिलाई में अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। तो उसके बाद मैं इसको कटिंग करके बराबर कर लूँगी। अब मैंने घेर के लिए 2 पीस लिए हैं कपड़े के और 2 पीस लेकर उनको इस तरह डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है वो 19 इंच है और जो विड्थ है वो इसकी 17 इंच है। फ़्रॉक के घेरे के नीचे फ्रिल लगाने के लिए मैंने कपड़े की बहुत सारी पट्टियाँ काटी हैं। इन पट्टियों की जो लेंथ है वो है 3 इंच। मैंने ये जो पट्टियाँ कटिंग की हैं वो अपने कपड़े के हिसाब से कटिंग की हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप घनी चुंटों वाली फ्रिल बना सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगेगी। अब बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े के 2 पीस लेकर उनको डबल फ़ोल्ड किया है। तो डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ होगी वो 12.5 इंच होगी और जो विड्थ होगी वो 7.5 इंच होगी। अब 3 इंच पे मार्क करके नीचे मोरी का जो निशान है वो 7 इंच पे करके इन दोनों निशानों को आपस में मिला के कटिंग कर देना है। तो ये इसकी कटिंग तकरीबन हो चुकी है मुकम्मल। अभी जो मैंने कटिंग की है वो आपको सारा इस तरह रख के चेक करवा देती हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना आए। तो सबसे पहले मैंने योक कटिंग की थी वो रखी है, उसके बाद नीचे घेर, उसके बाद बाजू और नीचे फ्रिल के लिए ये मैंने पट्टियाँ कटिंग की थी। तो हमारा फ़्रॉक इस तरह से कुछ तैयार होगा। अब ये जो सबसे पहले मैंने कपड़े का पीस कटिंग किया था इसको मैंने तैयार करना है, डिज़ाइन बनाना है इस पर। तो इसके लिए मैंने कपड़े के बहुत सारे पीस कटिंग किए हैं। तो उनकी जो लेंथ है वो भी 2 इंच है और जो विड्थ है वो भी 2 इंच है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इन पट्टियों को इस तरह फ़ोल्ड करके तो डिज़ाइन बनाना है। तो ये मैंने इस तरह फ़ोल्ड किया है, इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो ये जो सारी पट्टियाँ इनको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करके तो उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाते टाइम आपने इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस डिज़ाइन से जो हम फ़्रॉक तैयार करें वो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो ये मैंने सारी पट्टियाँ फ़ोल्ड करके तो ये डिज़ाइन बना ली है। अब ये जो फ्रंट जो का हमने पीस कटिंग किया था इसको तैयार करना है। तो उसको तैयार करने के लिए इसको इस तरह से रख कर ये जो हमने पट्टियों वाला डिज़ाइन तैयार किया था इसको इस पीस के ऊपर सीधा रखना है बिल्कुल। तो सीधा रख के इसके किनारे पे सिलाई लगाती जाना है। जब आप ये पीस कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने अपने कपड़े का प्रिंट चेक करना है। अगर उसके फूलों का रुख ऊपर वाली साइड पे जा रहा है तो आपने कटिंग भी उसी हिसाब से करनी है ताकि फूलों का रुख ऊपर वाली साइड भी हो। तो इसी तरह से ये मैंने डिज़ाइन पे सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड पे भी इसी डिज़ाइन को रख कर तो सिलाई मैंने ये लगा ली है। तो अब जो फ्रंट योक की चौड़ाई पूरी करने के लिए मैंने ये पट्टियाँ ली थी उनको इस पे इस तरह रख कर तो सिलाई लगाना है। तो ये जो मैंने सिलाई लगाई हुई है इसकी सुई के फासले पे हटा कर इसको एक और सिलाई लगाना है ताकि ये अटैच हो जाए इसके साथ। सिलाई लगाते टाइम आपने बहुत एहतियात से सिलाई लगानी है। दोनों कपड़ों को ढीला छोड़ के तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है, नहीं तो इस पे चुन्नट आ जाएगी। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया और इस डिज़ाइन को इस तरह सीधा कर लेना है। अब ये जो कपड़े का दूसरा पीस है उसको भी इस तरह से उल्टा रख के तो सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई में जो फ़र्क आया है उसके बाद इस कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो तकरीबन तैयार हो गया। तो अब उसके बाद अब जो योक है उसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसको नीचे रखना है और फ्रंट पार्ट को ऊपर रख के फूलों का रुख ध्यान से आपने ऊपर वाली साइड पे रखना है। तो इन दोनों पीसेस को इस तरह रख के तो ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले मैं इस पर पिन लगा कर ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद हमने सबसे पहले क्रॉस बैक लेनी होती है। तो क्रॉस बैक है 6.5 इंच, तो हाफ़ इंच ज़्यादा आर्म होल होगा तो वो 7 इंच होगा। तो 7 इंच पे हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है।
सीधी लाइन लगाने के बाद अब हमने चेस्ट रखनी है, तो चेस्ट 7.5 इंच होगी और इसको आर्म होल की उसके बाद गुलाई करनी है। अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग करके हमने कमर का निशान लगाना है, तो कमर है 7 इंच। निशान लगाने के बाद जो हमारा चेस्ट और कमर का पॉइंट है उन दोनों को आपस में मिला लेना है और सिलाई के लिए मैंने 2 इंच इसमें मार्जिन रखा है। उसके बाद हम नेक की विड्थ लेंगे, वो 2.5 इंच होगी, तो उसके बाद हाफ़ इंच टेक की शेप है, तिरछी इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा गला है वो पीछे की तरफ ना घूमे। तो ये बैक पार्ट पे भी इस तरह निशान लगा लेने हैं और आर्म होल की मज़ीद गुलाई करनी है फ्रंट पार्ट की, ताकि जब हम पहने बाजू तो इसमें झोल ना आए। अब सबसे पहले फ्रंट पार्ट पे गले को तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने विड्थ 2.5 ली है और जो लेंथ है वो 5 इंच है। तो मैंने इसकी ड्राफ्टिंग बुकरम पे की है, तो आप कोई भी गला जो फ़िराक पे आप नॉर्मल बनाती हैं वो आप बना लें। तो मैंने बुकरम पे इसलिए कटिंग की है क्योंकि जब हम फ़िराक पहनते हैं तो इस पर गला बहुत प्यारा लगता है, बुकरम से बना हुआ तो उठता नहीं है। तो बुकरम को इस तरह रख के इसको किसी कपड़े के ऊपर इस तरह रख के तो प्रेस लगा लेना है और किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब ये गले पे इस तरह निशान लगाने हैं क्योंकि मैंने गला थोड़ा डिज़ाइनिंग में बनाया है, तो इस वजह से तो जो मैंने डिज़ाइन तैयार किया हुआ था उसको इस तरह से रख के तो उसके ऊपर सिलाई कर लेना है और दरमियान से कटिंग करके तो इस पर सिलाई करना है। तो इन दोनों जो कटिंग हुई हुई है उनको इस तरह से रख के इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है और अंदर पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद इस पर हल्के हल्के कट लगा देने हैं। कट आपने लाजमी लगाने हैं क्योंकि जब हम गला फ़ोल्ड करेंगे ताकि इसमें चुन्नट ना आए। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चुन्नटें आ जाएंगी। तो ये मैंने इसको अंदर की तरफ मोड़ के तो ऊपर प्रेस लगा लिया है। अब बैक नेक की कटिंग करनी है, तो बैक नेक कटिंग करने के लिए मैंने फ्रंट पार्ट को ऊपर रख के हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ा है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 2 इंच रखी है और हुक के लिए मैंने इस पर 3 इंच का कट लगाया है। कट लगा कर अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब बैक नेक तैयार करने के लिए मैंने कपड़े का पीस पहले से कटिंग करके रखा हुआ है। उसको योक की सीधी साइड पे इस तरह उल्टा रख के योक की उल्टी साइड पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। जिस तरह मैंने इसकी कटिंग की हुई है बिल्कुल सुई के फासले पे इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है और जिस तरह ये कटिंग हुआ है दोबारा इसी तरीके से इसको कटिंग करना है। तो ये जिस तरह मैंने बैक नेक कटिंग की थी और रोक कर इसी तरह से बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके और इसको इस तरह से उल्टी साइड पे सीधा कर लेना है। सीधा करके इसके ऊपर प्रेस लगा लें। प्रेस लगाने के बाद आप इसको इस तरह से कटिंग कर लें। 1 इंच का मार्जिन छोड़ें या 1.5 इंच का, तो इस तरह से कटिंग कर लें। उसके बाद ये जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह रखेंगे और इस तरह से ये जो कपड़ा है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इसलिए फ़ोल्ड किया क्योंकि इसमें जो नेक की सफाई है वो भी सही आती है और उसके बाद ये बहुत जल्दी गला यहाँ से ख़राब नहीं होता, मतलब इसकी सिलाई यहाँ से नहीं निकलती बहुत जल्दी। तो इस तरह ये मज़बूती से यहाँ से इस पर सिलाई लग जाती है। उसके बाद इसको इस तरह से सीधा रख के तो ये जो कपड़ा है उसको इस तरह से अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करना है। तो हाफ़ इंच भी आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई लगाते टाइम आपने इसकी फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको बिल्कुल ढीला छोड़ के कपड़े को तो ऊपर सिलाई लगाते जाना है ताकि इसमें चुनटे ना आए। तो मैं ये वाला ज़्यादातर बच्चियों का जो बैक गला है वो इस तरह से तैयार करती हूँ। तो आप जिस तरह बच्चियों का जिस तरह भी गला बनाना चाहती हैं तो आप अपने लिहाज से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बना लें। तो मैं ज़्यादातर ये वाला बनाती हूँ। उसके बाद ये हमारा फ्रंट और बैक नेक तैयार हो गया। उसके बाद बाजू जो है उनको इस तरह से अटैच करना है। तो ये मैंने दोनों बाजुओं को इस तरह इसके ऊपर अटैच करके तो आगे जो मोरी है उसको 1 इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है और वीडियो के शुरू में मैंने जो आपको शटल लेस दिखाई थी उसको इसके किनारे पे रख के तो सिलाई लगाते जाना है। दोनों बाजुओं पे इस तरह रख के तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने देखें सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद घेर को इसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने फ्रंट और बैक पार्ट जो दोनों हैं उनको दरमियान में इस तरह से रख के तो कट लगा लिया है। तो कट लगाने के बाद अब इस घेर को इस तरह से चुमटे डालकर तो अटैच करना है। तो इस तरह पूरे घेर पे इस तरह चुमटे डाल के तो सिलाई करते जाना है। तो आप ये फ्री हैंड में चुनटे डालेंगे, जितने आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से आपने इन चुनटों की जो चुनटों का जो फासला है वो आपने रखना है।
तो ये दूसरी साइड पे भी इस तरह चुनटों को फ़ोल्ड करके तो कपड़े को फ़ोल्ड करके तो इस पे चुनटे डालते जाना है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये मैंने सिलाई लगा दिया। इसी तरह से हमने बैक पार्ट पे भी घेर को अटैच करना है, इसी तरह चुनटे डालते जाना है। तो ये मैंने बैक पार्ट पे भी चुनटे इस तरह डाल के तो सिलाई कर लिया है। उसके बाद मैंने पट्टियाँ ली हैं, पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। ये 4 पट्टियाँ हैं, तो इनकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई लगाते टाइम आपने ज़्यादा फोकस जो है वो सुई पे रखना है, ताकि जो सिलाई है वो आप सीधी लगाएं। तो इस तरह से इन चारों पट्टियों को ना सिलाई मैंने कर ली है। अब इन पट्टियों को फ़िराक के ऊपर रख के तो सिलाई करना है। तो 2 पट्टियों को इस तरह रखना है, इनका रुख एक दूसरे के रिवर्स हो। तो जो 2 पट्टियाँ उनको अंदर की तरफ रखना है, योक वाली साइड पे। तो ये इस तरह इनको रख के तो सिलाई करना है। ये जो फ्रंट पार्ट है इसकी योक मैं तैयार कर रही हूँ, योक वाली साइड पे इनको रखा है मैंने। तो ये इस तरह से इनका डिज़ाइन बनाना है। अब ये जो अंदर वाली हैं 2 पट्टियाँ, उनको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और ये जो बाहर वाली हैं उसको अंदर वाली तरफ, ये अंदर वाली साइड पे इस तरह से करना है इन दोनों पट्टियों को। अब ये जो बाहर वाली साइड पे पट्टियाँ होंगी उनको इसी तरह से अंदर वाली साइड पे करते जाना है। अब ये जो दोबारा हमारे पास 2 बाहर वाली आई हैं उसको भी इस तरह से अंदर वाली साइड पे करना है। अब ये एक और दोनों बाहर आ गई हैं, उनको भी इसी तरह से अंदर वाली साइड पे इस तरह इसका रुख करके तो इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये फ्रॉक बनने के बाद वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये इसी तरह से सारे डिज़ाइन को इसी तरह से फ़ोल्ड करके तो सिलाई ऊपर करते जाना है। तो आपने यहाँ से बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से इनको अंदर वाली साइड पे करके तो सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे जब आप सिलाई लगा रहे हो तो इन पट्टियाँ जो हैं वो मुड़े नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधी सीधी इसके ऊपर सिलाई लगे। तो ये इस तरह मैंने इसके ऊपर सारी सिलाई लगानी है। ये फ्रॉक बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया है, तो आप अपनी एज के हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद ये मैंने सारी सिलाई लगा दी है। उसके बाद ये जो पट्टियाँ हैं उनको नीचे की तरफ इस तरह इनका नीचे की तरफ रुख करके तो उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये इनका रुख अब नीचे की तरफ हो गया है। अब इसको आप अपने साइज़ के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको अच्छा लगेगा इन पट्टियों की लंबाई उतनी आप कटिंग कर लें। तो ये मैंने पहले बड़ी की है, फिर उससे छोटी इस तरह इनको किया है। तो उसके बाद कपड़े की मैंने ये पीस लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई 2-2 इंच है। उसको इस तरह फ़ोल्ड करके तो गुलाई वाली साइड पे इस तरह कटिंग की है। उसको इस तरह रख के तो उसके ऊपर सिलाई करना है इन चारों पट्टियों पे। तो ये मैंने इस तरह रख के इसके ऊपर सिलाई कर ली है। तो आप फ्रॉक को इस तरह से उल्टा करके तो इन दोनों तरफ फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है, और फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको बिल्कुल सीधा करना है। तो सीधा करने के बाद अब हमने नीचे जो फ्रिल है उसको सिलाई करना है। तो उसको सिलाई करने के लिए फ्रॉक को एक साइड से नीचे से खोल कर तो पहले फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल को इस तरह नीचे की तरफ मोड़ के तो इस तरह सिलाई मैंने लगा ली है। इन पट्टियों को मैंने तैयार कर लिया है। तो ये अब नीचे से मैंने एक साइड से फ्रॉक को खोल के तो इस तरह फ्रिल को ऊपर अटैच करना है। तो इस तरह फ्रिल पे चुनटे डालते जाना है। आप अपने जितना आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से आप चुनटे डालें। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा पट्टियाँ काट लें, ज़्यादा चुनटे फ्रिल की बना लें। तो ज़्यादा चुनटे जो होती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं फ्रिल पे। तो मैंने कपड़े के हिसाब से लिए हैं। तो उसके बाद मैंने इस फ्रिल के ऊपर ये शटल लेस रख के लगानी है। तो आप इसके ऊपर कोई भी डोरी, फैंसी डोरी या कोई भी इन फ्रिल के ऊपर रख के तो आप सिलाई कर सकती हैं। तो ये मैंने शटल लेस इसके ऊपर रख के तो सिलाई करनी है। उसके बाद ये मैंने अब सिलाई लगा ली है। उसके बाद ये जो मैंने नीचे वाला घेर खोला था उसको भी सिलाई करना है। उसके बाद मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कपड़े के पीस कटिंग किए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई 2-2 इंच है, और उसको इस तरह समोसा की शेप में फ़ोल्ड करके तो इस तरह सुई की मदद से इसकी चुनटे डालनी है। ये इन डिज़ाइन को सारों को इस तरह से फ़ोल्ड करना है फूल बनाने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा इस फ्रॉक पे ये फूल लगेगा।
तो ये मैंने इसका फुल बना लिया है। इसको इस फ्रॉक के ऊपर रख कर तो इस तरह इसके सुई धागे से इसको सिलाई करेंगे, ऊपर बटन लगा देंगे। तो ये हमारे फ्रॉक की फ़ाइनल लुक है। तो ये बहुत ही प्यारा फ़्रॉक सिलाई हुआ है। तो आप ईद के हिसाब से भी इसको सिलाई कर सकते हैं। आप ईद पे पहनने के लिए आप ये फ़्रॉक सिलाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।